हेलो बच्चों, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। बच्चों, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 4, जिसका नेम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं, आप करेंगे इसमें एक्सरसाइज वर्क। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो बच्चों, फर्स्टली हम रिकैप में जान लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स को जो इस चैप्टर में हमने पढ़े, और उनको हम समझ लेंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली। चार्ट का यूज डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आर कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, सरफेस चार्ट एंड कॉम्बो चार्ट। अलग अलग तरह के जो चार्ट होते हैं उनमें कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट, सरफेस चार्ट और कॉम्बो चार्ट होते हैं। इन सभी चार्ट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हमने इसमें एक्सप्लेन करा है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर, मैंने वहाँ पर इसका लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ से आप इसकी प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे और उसमें जाकर आप इस चैप्टर की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। ज़रूरी है इस रिकैप को समझने से पहले हमें इस चैप्टर को समझना। तो फर्स्टली आप चैप्टर में जाकर इसे समझ लीजिएगा। Then है different components of a chart area, chart title, axis title, category axis और x axis value axis और y axis, data series, legend, grid lines and data labels। चार्ट के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स में चार्ट एरिया होता है, चार्ट टाइटल होता है, एक्सिस टाइटल होता है, कैटेगरी एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वैल्यू एक्सिस या वाई एक्सिस बोलते हैं जिसे, वो भी होता है, डेटा सीरीज होती है, लेजेंड होता है, ग्रिड लाइंस और डेटा लेबल होते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये भी हमने इस चैप्टर में इनके बारे में जाना है, तो इन्हें हम प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। द टू चार्ट टूल्स टैब्स आर डिज़ाइन एंड फॉर्मेट। जो चार्ट के टूल टैब होते हैं वो दो टैब होते हैं, जिसमें एक होता है डिज़ाइन टैब और एक होता है फॉर्मेट टैब। जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये दोनों टैब ओपन हो जाते हैं। दीज आर यूज फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द चार्ट। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? डाटा जो चार्ट होता है, चार्ट में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन दोनों टूल्स का जो यूज़ किया जाता है, जो टूल टैब हैं, इनका यूज़ केवल चार्ट में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है, चार्ट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वर्टिकल बार्स। चार्ट वर्टिकल बार्स में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा चार्ट होता है? वो चार्ट होता है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे वर्टिकल बार में रिप्रेजेंट करता है। चार्ट इज यूज टू ए पेयर ऑफ वैल्यू, कंपेयर अ पेयर ऑफ वैल्यू। चार्ट यूज़ करता है वैल्यू की कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा चार्ट होता है? वो होता है स्कैटर चार्ट। एक्स एक्सिस और एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट। एक्स एक्सिस या जो दूसरा एक्सिस बोलते हैं उसे चार्ट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कैटेगरी एक्सिस। एक्स एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं। एंड शोज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ईच डेटा पॉइंट्स इन अ चार्ट। एक चार्ट में प्रत्येक डेटा पॉइंट्स में एग्जैक्ट वैल्यू को दिखाता है। वो कौन दिखाता है? ग्रिड लाइंस दिखाती हैं। जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो चार्ट में जो डेटा पॉइंट्स होते हैं प्रत्येक डेटा पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू को दिखाती है। टू ऐड डेटा टेबल आई शुड गो टू टैब। डेटा टेबल को ऐड करने के लिए मुझे जाना चाहिए कौन से टैब पर? डिज़ाइन टैब पर। नेक्स्ट है टिक यस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है। फर्स्ट है अ चार्ट दैट कंपेयर्स प्रोपोर्शन इज। एक चार्ट जो प्रोपोर्शन को कंपेयर करता है वो कौन सा चार्ट होता है? पाई चार्ट होता है। सेकंड है दिस टाइप ऑफ डाटा शोज द चेंजिंग ट्रेंड्स इन डाटा। इस तरह का डाटा जो चेंजिंग ट्रेंड्स दिखाता है डाटा में, वो कौन सा चार्ट होता है? वो होता है लाइन चार्ट। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ लेजेंड इन अ चार्ट इज। एक चार्ट में लेजेंड का पर्पस होता है। क्या काम होता है लेजेंड का? पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द डेटा सीरीज। डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है द टैब प्रोवाइड्स वेरियस चार्ट्स स्टाइल ऑप्शन। एक जो टैब प्रोवाइड कराता है, विभिन्न चार्ट के स्टाइल ऑप्शन कराता है, वो कौन सा टैब होता है? वो होता है डिज़ाइन टैब। एंड लास्ट है इट इज़ द एरिया इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट आर प्रेजेंट। वो एरिया जिसमें चार्ट के सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा एरिया होता है? वो होता है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में चार्ट के सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज अ चार्ट। चार्ट क्या है? व्हाट इज इट्स पर्पस। इसका पर्पस क्या है? यहाँ पर हमने आंसर दिया है। आंसर 1 है अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चार्ट एक
इंफॉर्मेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अ चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट डाटा पिक्टोरियली, एक चार्ट का यूज डाटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ ईजियर टू कंपेयर डाटा, और यह डाटा को कंपेयर करने में आसान होता है। सो ये होता है चार्ट। एंड सेकंड है नेम एंड डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, चार्ट के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना है, उनके नेम भी बताने हैं। इसका आंसर है द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट आर, चार्ट के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं उसमें चार्ट एरिया, टाइटल्स, एक्स एक्सिस, डेटा सीरीज, लेजेंड्स, ग्रिड लाइंस एंड डेटा लेवल्स, ये सभी चार्ट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द कॉलम एंड बार चार्ट, कॉलम और बार चार्ट की कंपेयर करनी है। तो चलिए कॉलम चार्ट को समझते हैं। कॉलम चार्ट क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट फॉर कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला चार्ट है जो इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इट रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार, और ये डाटा को वर्टिकल बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जबकि बार चार्ट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार। देखिए जो कॉलम चार्ट है वो वर्टिकल बार में रिप्रेजेंट करता है, जबकि बार चार्ट हॉरिजॉन्टल बार में की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इट हेल्प्स टू कंपेयर इंडिविजुअल आइटम इजीली, और ये इंडिविजुअल आइटम्स को आसानी से कंपेयर करने में सहायता करता है। सो ये डिफरेंस होता है कॉलम चार्ट और बार चार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऐड अ चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल टू अ चार्ट? क्या आप सोचते हैं कि एक चार्ट में चार्ट टाइटल और एक्सिस टाइटल को ऐड करना इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऐड अ चार्ट टाइटल एज इट गिव्स अ रीडर सम कंटेंट अबाउट द डेटा लाइकवाइज। हाँ, ये ज़रूरी है कि एक चार्ट में टाइटल को ऐड किया जाए, क्योंकि ये रीडर को कंटेंट में डाटा के बारे में पूरा बता देता है, डाटा के बारे में इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा सकता है। एक रीडर को जो चार्ट को देख रहा है वो समझ सकता है चार्ट टाइटल के द्वारा। एंड एक्सिस टाइटल कैन हेल्प रीडर टू इंटरप्रेट द डाटा वेरिएबल करेक्टली, और एक्सिस टाइटल की सहायता से एक रीडर जो डाटा का वेरिएबल है उसको इंटरप्रेट करेक्टली कर सकता है, बहुत शुद्धता के साथ वो इसे इंटरप्रेट कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मूव अ चार्ट टू अनदर वर्कशीट? आप एक दूसरी वर्कशीट में चार्ट को कैसे मूव करेंगे? तो देखिए इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, टू मूव अ चार्ट फॉलो दिस स्टेप्स। एक चार्ट को मूव करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 है, ऑन द डिजाइन टैब इन द लोकेशन ग्रुप क्लिक मूव चार्ट। सबसे पहले आपको डिजाइन टैब पर जाना है, लोकेशन ग्रुप में जाना है और मूव चार्ट पर क्लिक करना है। द मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, मूव चार्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है जैसे हम क्लिक करते हैं। इन द ऑब्जेक्ट इन सेलेक्ट एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अब आपको ऑब्जेक्ट इनमें सेलेक्ट करना है किसी एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट को। इफ़ यू विश टू मूव द चार्ट टू अ न्यू वर्कशीट, यदि आप चार्ट को एक नई वर्कशीट में मूव करना चाहते हैं, क्लिक द न्यू शीट रेडियो बटन, आपको न्यू शीट रेडियो बटन पर क्लिक करना होगा। और द टाइप द नेम ऑफ द न्यू वर्कशीट, और आपको एक नई वर्कशीट का नाम भी टाइप करना होगा वहाँ पर। देन जब आपका ये वर्क हो जाए, देन स्टेप 3 में आपको ओके पर क्लिक करना होगा, देन आपका चार्ट मूव हो जाएगा। सो इस तरह से आप चार्ट को मूव कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।